बढ़िया बढ़िया। आप आगे नहीं आए यहाँ? लगातार उत्तराखंड में मूल निवास कानून की लड़ाई चल रही है और सरकारें लगातार इसमें हमें फेल होते हुए नजर आती है, क्योंकि जब संविधान में हमें ये अधिकार दिए गए, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची ये कहती है कि पर्वतीय राज्यों में किस तरह से मूल निवासों को कानून दिया जा सकता है। तो इसमें जो बीच में एक ये समझिए कि सरकारों का मिसबिहेव कह सकते हैं, ये जनता के साथ जो तो हमारी मांग है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू, जिसमें हमें 100% मूल निवास, 100% कानून, हमारे राज्य की और केंद्र की सरकारों में 7.5% का आरक्षण हमें। जिस तरीके से उत्तराखंड के जौनसार भावर के क्षेत्रों में जो कानून है मूल निवास है, सेम उसी तरीके में उसी मूल निवास वो कानून हमें भी चाहिए जो अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1931 से लेकर 71 तक हमें दिया जाता है। तो हमें सरकार ने पर्वतीय राज्यों का अधिकार छीना। 1995 में जो है 6% जो राज्य के सरकार को नौकरियों का आरक्षण मिलता था वो भी हमसे छीन लिया गया। तो ये लगातार मांग उठती जा रही है और हम इस मांग को पूरी करने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में एक हम इसको लेके अधिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के इतिहासकार, लेखक और अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। और इसके अलावा 22 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में मूल निवास संसद भी हम करेंगे और इसको अभी लद्दाख के समाज सेवी पर्यावरणविद सोनम वांगचुक लद्दाखियों के लिए 6ठी अनुसूची की बात कर रहे हैं और हम लोगों के साथियों की बात कल उनकी हुई है और सामूहिक रूप से पर्वतीय राज्यों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और सोनम वांगचुक भी हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ देंगे। हमारी काफ़ी जगह उनके साथ मीटिंग होने वाली है। जो सरकार द्वारा भू कानून लागू किया गया है वो आधा अधूरा है क्या? देखिए, सरकार कोई भू कानून लाई नहीं रही है, क्योंकि ऑलरेडी उत्तराखंड में भू कानून है। इसमें प्रथम सरकार जब बनी पंडित तिवारी जी की, उसमें संशोधन किए गए, खंडूरी जी के समय में संशोधन किए गए, त्रिवेंद्र गवर्नमेंट में संशोधन किए गए। संशोधन क्या किए गए? ताकि बाहर के लोग अधिक यहाँ जमीन खरीद पाए। नगर निकायों को नगर पालिकाएँ बना दी गई, नगर पालिकाओं को नगर निगम बना दिए गए। जहाँ पर भू कानून लागू होता ही नहीं है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लागू होता है। तो ये लोग बाहर के लोग ज़्यादा जमीन खरीदे, उसके लिए यहाँ कानून लेके आ रहे हैं, ना कि हमारे मूल निवासियों का हक हमें मिले। हमारी मांग है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो, जिसका लाभ ये होगा कि उत्तराखंड के संपूर्ण पहाड़ में 100% भू कानून लागू होगा और मूल निवास स्वतः मिलेगा। मूल निवास भू कानून अगर मिलता है तो हमें नौकरियों में आरक्षण, हमें रोजगार स्वतः ही मिल जाएगा। पलायन को लेकर भी कहीं मतलब कि कोई ठोस कानून बनना चाहिए। पलायन जो लोग यहाँ से पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं, पहाड़ बंजर हो रहे हैं। पलायन का सीधा जो कनेक्शन है वो रोजगार को लेकर है। हम कह रहे हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों के खनिज में हमारा अधिकार हो, हमारे जंगलों में हमारा अधिकार हो, हमारे पहाड़ में हमारा अधिकार हो। अगर हमारा अधिकार, हमारा आधिपत्य होगा तो वहाँ से जो रोजगार होगा हमारे लोगों को मिलेगा। अगर हमारे लोग वहाँ पर रोजगार करने लगेंगे तो पलायन खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड में निजी एजेंसियों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उत्तराखंड में निजी एजेंसियों का हस्तक्षेप बहुत होता जा रहा है, जिससे जो है वो उनका जो रोस्टर होता है नौकरी का, वो भी उनसे पूर्ण रूप से जो है वो नहीं दिया जा रहा उनको। यही तो मैं कह रहा हूँ, संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची ये कहती है कि पर्वतीय राज्यों में पर्वतीय राज्य के अनुकूल वहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू की जाए। अगर ये होती है तो बाहर की ना कोई एजेंसी आएगी, ना बाहर वाले यहाँ पर जॉब करेंगे। यहाँ के लोगों का अधिकार इनको मिलेगा, सबसे प्रथम अधिकार यहाँ को होगा। और यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू होने का मतलब ये होता है कि यहाँ का जंगल, यहाँ का पहाड़, यहाँ की नदियों में 100% यहाँ के लोगों का अधिकार होना। जैसे जौनसार भावर एक एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, वहाँ पर 100% भू कानून है और मूल निवास 100% है। इस राज्य की विडंबना देखिए, पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों को यहाँ पर मूल निवास मिलने जा रहा है, यानी 5th शेड्यूल मिलने जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब मिलने जा रहे हैं।
पहाड़ में रहने वाले, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हो, चाहे वो ईसाई समुदाय के लोग हो, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हो, सभी लोगों को जो आज़ादी के बाद यहाँ आए हैं उनको मूल निवास तो मिल रहा है। पर उत्तराखंड के रहने वाले गढ़वाल और कुमाऊं के लोग तो यहाँ का मूल निवासी कहलाते हैं, मगर उनको मूल निवास नहीं मिल रहा है। तो वो कब मिलेगा? जब संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो। हमारी लड़ाई है इस राज्य में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो।